हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में, जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी। बहुत ही कम समय में आप बुक को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को अपने लाइफ में उतार के आप भी सक्सेस हो सकते हैं और बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बुक लेके आया हूं जो बहुत ही फेमस बुक है और इसका नाम है एज ए मैन थिंकेथ और इस बुक के लेखक हैं जेम्स एलन। दोस्तों, इस बुक में जेम्स बताते हैं कि आप अपने सोच बदल के अपने लाइफ कैसे आप बदल सकते हैं। सारे जो आपके आजू बाजू जो चीज़ें होती हैं और आपके लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके थिंकिंग से होता है और आपके दिमाग से होता है और आपका ध्यान से होता है। आप क्या सोचते हैं, क्या आप ध्यान करते हैं, क्या आप अपने दिमाग में लेके आते हैं, इसी पे आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। हमारा लाइफ जैसा भी है दोस्तों, ये इस पर डिपेंड करता है कि हम अपने दिमाग में क्या सोचते हैं और क्या हम बिहेव करते हैं और किस हिसाब से हमारा पॉजिटिव थिंकिंग रहता है या नेगेटिव थिंकिंग रहता है और हम अपने दिमाग को कहाँ पे इंगेज रखते हैं, उसी पे डिपेंड करता है कि हमारे आजू बाजू के सर्कमटेंसेस और हमारी लाइफ कैसे चलेगी। दोस्तों, इस बुक को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं और मैं बहुत आसान भाषा में आपकी लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ और बहुत ही कम टाइम में कि आप इस बुक के दिए गए स्टेप्स को आप समझ सकते हैं और इसको आप अपने लाइफ में उतार के आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अगर बुक आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बदल जाए। दोस्तों, हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग बुक के कंटेंट पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हम बुक के पूरे कंटेंट कवर करते हैं, पूरा बुक कवर करते हैं और उसको समराइज्ड करके बहुत ही कम टाइम में आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आप बुक की मैक्सिमम फ़ायदा ले सकें। तो आइए बुक पे आते हैं। दोस्तों, ये बुक 1903 में पहले पब्लिश हुई थी और ये बहुत ही फेमस बुक हुई थी। इस बुक में जेम्स बताते हैं कि ऐसा क्या हम करते हैं कि हमारा लाइफ चेंज हो जाता है और कुछ लोग बहुत ही सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग मिडिल क्लास रह जाते हैं और पुअर रह जाते हैं। मेजॉरिटी जो होती है वो पुअर और मिडिल क्लास की ज़्यादा क्यों होती है? आखिर ऐसे रिच लोग जो होते हैं और बिलियनियर्स लोग होते हैं, वो ऐसा क्या काम करते हैं कि वो लोग सक्सेस हो जाते हैं और 99% जो पॉपुलेशन है वो आज भी मिडिल क्लास और पुअर क्लास की लाइफ जीने पे मजबूर है। थॉट्स एंड करेक्टर्स। दोस्तों, जेम्स बताते हैं कि जो हमारे थॉट्स होती है और जो हमारा करेक्टर्स होता है, उसी पे हमारा लाइफ डिपेंड रहता है। जो आप सोचते हैं, आप अच्छी चीज़ें अपने दिमाग में सोचते हैं, आप अच्छा अपने दिमाग में बीज बोते हैं, वही आपको सामने आता है। उसी का फूल और फ्रूट आपको आते हैं, उसी के फल और फ्लावर्स आपको मिलते हैं। अगर आप अच्छी चीज़ें अपने दिमाग में बोएंगे, अच्छा सोचेंगे, अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो वो आपके रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट होके आएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे सक्सेस हो रहे हैं और आपके लाइफ में सब अच्छी चीज़ें कैसे हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कुछ भी निगेटिविटी आपके दिमाग में आती है और अगर आप कुछ गलत सोचते हैं तो आपके दिमाग में भी और आपकी लाइफ में भी वैसा ही घटित होने लगेगा। दोस्तों, एक ऐसा है कि अगर हमारा दिमाग एक माली जैसा है, अगर हम कुछ भी फूल वाला अच्छी चीज़ें हम अपने गार्डन में बोएंगे तो वो अगर उसको अच्छे से हम लोग पोसेंगे, पालेंगे, फर्टिलाइज करेंगे तो वो फ्लावर बन के एक दिन हमारे दिमाग में ज़रूर आएगा। हमारा जो दिमाग होता है दोस्तों, वो गार्डन की तरह होता है और हम उसके माली की तरह होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने गार्डन में क्या बोना है, अच्छी चीज़ें बोना है या बुरी चीज़ें बोना है। अगर आप अच्छी चीज़ें, अगर आप अच्छा फ्लावर प्लांट करते हैं, अच्छा से उसको आप फर्टिलाइज़ करते हैं, अच्छा से उसको पानी टाइम से देते हैं, तो कुछ टाइम बाद वो आपको अच्छा फूल देगा, सुगंधित फूल देगा और जो आप चाहते हैं वो आपके लाइफ में होएगा। वहीं पे आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप माली हैं, अगर आप अपने दिमाग में जो आपका गार्डन है उसमें आप अच्छी चीज़ें अगर बोते हैं तो आपको ये भी ख्याल करना पड़ेगा कि उसके साथ आपके गार्डन में बाकी सारी चीज़ जो अनवांटेड प्लांट्स हैं वो ग्रो ना हो, जिससे आपकी जो अच्छी प्लांट है, जो आपने गुलाब के फूल लगाए थे, वो आपके अच्छा सा ग्रो हो। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपके दिमाग में ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में कोई भी निगेटिविटी चीज़ ना आए, कोई भी ऐसी चीज़ आपके दिमाग में ना आए जो आपको डिस्टर्ब करे और आपकी
जो मेंटल पीस है उसको लेके जाए और वो आपके दिमाग में घर बना पाए। क्योंकि देखिए हमारा दिमाग एक सुपर पावर जैसा है दोस्तों, बहुत ही शक्तिशाली हमारा दिमाग है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से हम कंट्रोल करते हैं, अगर हमें अपने आप पे कंट्रोल करना आता है, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आता है, अपने दिमाग पे कंट्रोल करना आता है, तो दोस्तों हम जो चाहें वो पा सकते हैं। 99% लोगों की प्रॉब्लम ही ये है कि वो अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप पे कंट्रोल नहीं पाते। हर किसी को सुबह उठना होता है, हर कोई चाहता है कि मैं बिलियनियर्स बनूंगा, लेकिन बिलियनियर्स बनने के लिए वो उनके जो स्टेप्स होते हैं, उनके लिए जो एफर्ट्स देते हैं, वो कोई देना नहीं चाहता, क्योंकि वो अपने दिमाग पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अपना 100% नहीं दे पाते। अगर वही अगर आप दूसरी तरफ देखें तो जो बिलियनियर्स लोग हैं, जो सक्सेस लोग हैं, वो अपने आप पे पूरी तरीके से फोकस्ड होते हैं और अपने आप को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। अपने दिमाग को जैसे चाहें, जिधर चाहें, जब चाहें वैसे मूव करा लेते हैं। कब उनके दिमाग में निगेटिविटी आती है, इमिडिएटली उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं और अपने दिमाग में पॉजिटिविटी हमेशा भर के रखते हैं, जिससे उनके लाइफ में उनके आजू बाजू एक सर्कमटेंसेस क्रिएट होता है जो सक्सेस की होती है, वेल्थ की होती है और फॉर्चून की होती है। वहीं दूसरी तरफ जो पुअर क्लास और मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनके दिमाग में एक निगेटिविटी, 2 निगेटिविटी, 4 निगेटिविटी, डे बाय डे उनके दिमाग में और भी निगेटिविटी भरती जाती हैं और उनका दिमाग उसी हिसाब से काम करने लगता है, उसी हिसाब से वाइब्रेशंस इकट्ठे करने लगता है ब्रह्मांड से, और फिर वैसा ही उनकी लाइफ होने लगता है। और कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहता है, पूरी लाइफ उनका ऐसा ही चला जाता है और पता भी नहीं चलता कि कैसे क्या हो गया। और हमेशा वो दूसरों को दोष देते रहते हैं, वो समाज को दोष देंगे, वो इकोनॉमी को दोष देंगे, कंट्री को दोष देंगे, जो लीडर्स हैं उनको दोष देंगे कि इनकी वजह से मैं ऐसा हूँ, अर्थव्यवस्था सही नहीं है, इकोनॉमिक सिचुएशन सही नहीं है, मार्केट सही नहीं है, दुनिया को दोष देंगे। लेकिन वो अपने आप को कभी दोष नहीं देते कि वो क्या सोच रहे हैं, उनका दिमाग किस तरफ काम कर रहा है, उनका डायरेक्शन क्या है सोचने का, और कैसे वो अपने आप को हैंडल कर रहे हैं, कैसे वो अपने आप को कैरी कर रहे हैं, इस पर थोड़ा भी वो ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों सारी चीज़ें शुरू होती हैं हमारे दिमाग से। हम कैसे अपने दिमाग में क्या प्लांट करते हैं, उसको हम कैसे कल्टीवेट करते हैं, उसको कैसे हम फर्टिलाइज करते हैं, कैसे हम उसको पानी देते हैं, कैसे उसको हम साजते हैं, संवारते हैं, कैसे उसको पोसते हैं, पालते हैं, वही ग्रो होके हमें फ्रूट देता है, फ्लावर्स देता है या छाया देता है। तो हमेशा इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके दिमाग में क्या आ रहा है, वो अच्छा है या बुरा है। आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इमिडिएटली कुछ भी नेगेटिविटी आपके अगर दिमाग में आए, इमिडिएटली उसको किक करके बाहर निकालिए और अपने दिमाग में हमेशा अच्छी चीज़ें भरी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भरी हैं और होप हमेशा रखिए। दोस्तों अगर आप होप रखते हैं, पॉजिटिव चीज़ें रखते हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा एक अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट होता है जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है, आपको कामयाबी की तरफ लेके जाता है। इफ़ेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सर्कमटेंसेस। दोस्तों लेखक हैं वो बताते हैं कि जो भी हम सोचते हैं उसका हमारे सर्कमटेंसेस पे क्या इफ़ेक्ट होता है वो बताते हैं। बहुत डिटेल में वो इस बुक में वो समझाते हैं कि हम क्या अपने दिमाग में पाल रहे हैं, क्या हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं, ऐसे ही हमारा सर्कमटेंसेस चेंज हो जाता है। अगर आप सोचिए कि आप डॉक्टर हैं और डॉक्टरी के बारे में हमेशा आप सोच रहे हैं आपके दिमाग में, तो आप देखेंगे कि आपके आजू बाजू सर्कमटेंसेस भी वैसे ही चेंज हो रहा है। आपको कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक अपना ध्यान एक अच्छी जगह केंद्रित करना है और उसके बारे में सोचना है। आप देखेंगे कि उस टाइप की जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली आपके आजू बाजू में हो रही हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप टीचर बनने के बारे में सोच रहे हैं, उससे रिलेटेड अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, अपने दिमाग में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके आजू बाजू आप देखेंगे कि वैसा ही इन्वायरमेंट क्रिएट होएगा, वैसा ही आपके सर्कमटेंसेस कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको इन बातों पे खास ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में क्या सोच रहा है, आपका दिमाग किस पे काम कर रहा है। वहीं इसका बहुत बुरा नुकसान तब होता है दोस्तों कि जब हमारे दिमाग में कुछ निगेटिविटी घर बना लेती है और हमें पता भी नहीं चलता। दोस्तों वो निगेटिविटी क्या करती है, अगर आप अब सोचते हैं
कि मेरे लाइफ में सब बुरा हो रहा है, ऐसे मैं कैसे रह पाऊँगा, ऐसे तो मैं बीमार हो जाऊँगा, ऐसे तो मेरे को बहुत तकलीफ़ होएगी आगे, ऐसे कैसे चलेगा। ऐसे अगर चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं दोस्तों, तो जो भी आप सोच रहे होते हैं वैसा ही सच होने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता कि ये क्या हो गया, कहाँ से मैंने शुरू किया था और कहाँ मैं कितना नीचे आ गया, पता ही नहीं चला। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि हम अपने दिमाग में क्या बोते हैं, क्या हम सोच रहे हैं और क्या हम कल्टीवेट कर रहे हैं। और जो भी हम बोएंगे, जो भी हम सोचेंगे, जैसा भी हम करेंगे, हमारी सर्कमटेंसेस ऑटोमेटिकली वैसा चेंज होएगी। तो हमें इन खास बातों के लिए ध्यान रखना है कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। अगर आप किसी भी इंसान के लिए अच्छी चीज़ें आप सोच रहे हैं तो वो डेफिनेटली अच्छा आपके सर्कमटेंसेस क्रिएट होएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने एम्प्लॉय के बारे में अच्छा सोचेंगे तो डेफिनेटली एक आपकी कंपनी के लिए अच्छा सर्कमटेंसेस चेंज होएगा। अगर आप सोचेंगे कि आप ही ज़्यादा पैसा ले लें, आप अपने जो वर्कर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉय हैं, उनको आप सैलरी ना दें, उनको आप बेनिफिट्स ना दें, तो ये डेफिनेटली काम नहीं करेगा और आपका जो आजू बाजू का सर्कमटेंसेस है वैसा ही चेंज होगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखे होंगे कि बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जो सिर्फ आपका टाइम काटेंगे। जब भी वो ऑफिस आएंगे या जब भी वो काम पे आएंगे, सिर्फ वो ये सोचेंगे कि मेरे को 8 घंटे निकालना है, मुझे क्या करना है, मैं रिज़ल्ट हो या नहीं हो या काम हो या नहीं हो, मुझे तो 1 तारीख की सैलरी मिलती है। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ ये सोचते हैं कि मुझे क्या है, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, मैं तो आ रहा हूँ, और मैं वो सोचते हैं कि मैं कंपनी को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, अपने ऑनर्स को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, अपने मैनेजर को मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ऐसा करके वो अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। वो पुअर लोग होते हैं, उनको दिमाग ये नहीं सोच सकता कि ये ऐसे करते हैं तो उनके दिमाग में ये एक निगेटिविटी क्रिएट होती है और उसी के हिसाब से वो सर्कमटेंसेस क्रिएट होता है और उसी हिसाब से वो हमेशा वैसा ही गरीब रह जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। तो अगर आप कुछ भी अलग करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप सक्सेस हों, आप बिलियनियर्स बने और उन लोगों में आएँ जो 1% लोग इस दुनिया में हैं, जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमिक कंट्रोल करते हैं, तो आपको अपने दिमाग में एक क्लियर कट मैसेज रखना होगा और हमेशा अपने आप से पूछना होगा कि मेरा दिमाग अभी क्या सोच रहा है। और आपको अपने दिमाग पे पूरी तरह कंट्रोल करना पड़ेगा और कंट्रोल होना भी चाहिए दोस्तों। अगर आप कंट्रोल करते हैं अपने दिमाग को, अगर आपको पता है कि आपके दिमाग क्या सोच रहा है, निगेटिविटी कब आ रही है, पॉजिटिविटी कब आ रही है, तो अगर आप कंट्रोल्ड हैं आपका दिमाग, तो जब भी निगेटिविटी आएगा आप उसको बाहर निकाल के फेंकेंगे। जो पॉजिटिविटी है आपके दिमाग में, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको आप हमेशा रखेंगे, उस पर आपका दिमाग को एक्सरसाइज कराएंगे और वो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सर्कमटेंसेस चेंज करेगा और वो आगे चल के आपको बहुत सारे फ़ायदा देने वाली है। थॉट्स एंड पर्पस। दोस्तों आपका जो सोच है वो, अगर आपका कुछ भी पर्पस है तो वो अचीव करना या नहीं अचीव करना वो आपके थॉट्स पे डिपेंड करता है। अगर आप सोचिए, अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं तो आप कैसे सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका पर्पस ये है कि मुझे बिलियनियर बनना है, मेरे को $1 बिलियन कमाना है, तो आपको अपना सोच भी उसी तरीके से रखना पड़ेगा। अगर आप अमीर बनने के बारे में सोचेंगे, उस पर आप अपने दिमाग को एक्सरसाइज कराएंगे, उसके तरह से अफर्मेशन बोलेंगे, आप अपने आप को कन्वेंस कर पाएंगे, तो डेफिनेटली आप उस डायरेक्शन में जाएंगे। तो कुछ भी अगर आप पर्पस बनाते हैं दोस्तों, तो आपको वैसा सोचना पड़ेगा, वैसे आपको ख्याल करना पड़ेगा, अपने आप के ख्यालों में वो चीज़ें लानी पड़ेगी जिससे उससे रिलेटेड जो वाइब्रेशंस हैं ब्रह्मांड में, वो अट्रैक्शन, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उसके थ्रू आपके तरफ अट्रैक्ट होंगी और उसी हिसाब से सारी चीज़ें आपके आजू बाजू चेंज होने लगेंगी। तो आपको इस बात का पक्का पता होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे आप अपने दिमाग को फीड करेंगे, आपको दिमाग को उस पर एक्सरसाइज कराएंगे, उस पर काम करवाएंगे, तो फिर आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं।
द थॉट फैक्टर इन अचीवमेंट। दोस्तों हमारा जो थॉट है वो हमारे अचीवमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप किसी चीज़ के जीत का खुशी मनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर सारी जो बुनियादी जो ढांचा है और जहाँ से इन चीज़ों की शुरुआत होती है वो सोच की होती है। सबसे पहले आप सोचते हैं, उस सोच को आप पेपर पे लेके आते हैं, फिर उसको आप एक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको आप एक्सिक्यूट करते हैं और तब जाके वो चीज़ें आपको मिलती है। तो जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपकी अचीवमेंट है, उसके लिए आपको अपने दिमाग को एक्सरसाइज कराना पड़ेगा, वही सोचना पड़ेगा। और जितना बड़ा आप अचीव करना चाहते हैं दोस्तों, उतना ही बड़ा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये यूनिवर्स का लॉ है, अगर आप कुछ भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। बिना कुछ दिए आपको कुछ नहीं मिलता। ये दुनिया का ट्रूथ है और इस यूनिवर्स का ट्रूथ है, ये आप कह सकते हैं। और ये नेचर आपको नहीं देता जब तक आप कुछ नहीं देते। तो दोस्तों आप कितना तैयार हैं, आप अपने बिलियनियर्स बनने की जो चाहत है उसको अचीव करने के लिए आपको क्या दे सकते हैं आप, और कितना वो देने के लिए तैयार हैं, उससे आपको डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी आप अचीव कर पाएंगे या आप नहीं कर पाएंगे या आप फेल हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको जितना बड़ा आपको अचीवमेंट चाहिए, आपको सैक्रिफाइस भी अपने आप से उतना ही करना पड़ेगा। आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा, आपको उसको एक्सिक्यूट करना पड़ेगा। अगर ऐसे आप करते हैं तो आपको जो चाहिए वो मिलने से कोई नहीं रोक सकता। विज़न एंड आइडिया। दोस्तों अगर आपका कोई विज़न है और कोई आइडिया है आपको, तो आपका शुरू होता है ये सारा प्रोसेस आपके दिमाग के थॉट से। जब आप सोचते हैं, अगर आपका विज़न है कि मैं 1 साल में या 10 साल में मैं बिलियनियर्स बन जाऊंगा, तो आप सबसे पहले आप अपने दिमाग को कन्वेंस करेंगे कि आप बिलियनियर्स बनेंगे तो क्या करेंगे, क्या आपको खुशी मिलेगी, क्या आपको मिल सकता है बिलियनियर्स बनने से। जब ये चीज़ें आपका दिमाग में आएगा, आपका दिमाग उन चीज़ों पे सोचने लगेगा, उस पर काम कराने लगेगा, तो उससे रिलेटेड जो भी वाइब्रेशंस हैं इस ब्रह्मांड में उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। आपका सर्कमटेंसेस उसी हिसाब से चेंज करेगा और फिर आप देखेंगे कि आपके लाइफ में वही चीज़ें हो रही हैं जो आपने सोचा था, जो आपने बीज अपने दिमाग में बोए थे वो ग्रो हो रहे हैं और स्लोली वो आइडिया आ रहे हैं, वो जो आपका विज़न है वो अचीव हो रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि आप जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका विज़न है, तो आप अपने आइडिया भी उसी डायरेक्शन में लगाएं, आप अपना थॉट्स भी उसी डायरेक्शन में रखें, जिससे आपका दिमाग सजेस्ट करे उसके लिए आइडिया, जो वाइब्रेशंस हैं इस ब्रह्मांड को उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और फिर वो एक्सिक्यूट होएगा और फिर जाके वो चीज़ें आपको मिलेगी जिसका आप ख्याल करते हैं। जो आप ख्यालों में जिनको आप सोचते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। सेरेनिटी। दोस्तों जितना इम्पोर्टेंट आपकी बाकी सारी चीज़ें जो टॉपिक्स मैंने बताया वो है, उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला टॉपिक है। आपको अपने दिमाग को हमेशा कूल रखना पड़ेगा, और अगर आप कूल रखते हैं अपने दिमाग को, आप खुद कूल रखते हैं, तो सारी चीज़ें अच्छी जो वाइब्रेशंस हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। आपको पता चलेगा कि कैसे आप एक दूसरे से किसी के साथ अपने आप को एंगेज कर सकते हैं, आपके क्लाइंट के साथ, आपके जो पार्टनर्स हैं उनके साथ, आपके जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके साथ, किसी के साथ आपकी बनेगी तब जब आप अपने आप को शांत रखेंगे। तो दोस्तों एक कहावत कहा जाता है कि जैसे अगर आप जितना बड़े होते जाएं आपको उतना ही बड़ा झुकना पड़ेगा और उतना ही आपको ग्राउंड टू अर्थ होना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप सच में बिलियनियर्स बनना चाहते हैं, आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको हमेशा झुक के रहना है, हमेशा शांत रहना है और हमेशा कूल रहना है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए, जिससे हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।